रखेंगे, तो आप अपने क्वेश्चन को भी तैयार रखिए। और तो अंकित जी। प्रणाम आप सभी को, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए आप सभी अपने आसन पर विराजमान हो और बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की ओर। तो 2 दिन से बहुत आराम से अच्छे से आपने अभ्यास किया, बहुत संयम के साथ आपने अभ्यास किया। तो आइए अपने आसन पर खड़े हों और पहले ताड़ासन, फिर उसके बाद 3 मिनट जॉगिंग का आपको अभ्यास करना है रनिंग के साथ, ठीक है? यस। तो ताड़ासन का अभ्यास आपको बताया कि कैसे करना है। आपके दोनों पैर 2 से 4 इंच का डिस्टेंस उसमें रहेगा। अपने एंकल को टाइट करेंगे, वहां से पिंडलियों को, फिर अपने नी जॉइंट को प्रेस करके रखेंगे। अपने मूल बंद को ऊपर की ओर प्रेस करेंगे, अर्थात आपके मल द्वार को प्रेस करना है ऊपर की ओर, ठीक है? श्वास भरते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल लेकर के आने हैं। एक्सहेल करते हुए हथेलियां आसमान की ओर, फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर के जाने हैं और शोल्डर लेवल डिस्टेंस होना चाहिए आपके हाथों में आज, ठीक है? शोल्डर लेवल डिस्टेंस कैसे होता है? यहाँ पर इस तरह से आपका शोल्डर लेवल डिस्टेंस होना चाहिए, ऐसे ओपन नहीं होनी चाहिए, ना इतने नजदीक होनी चाहिए। यहाँ शोल्डर लेवल डिस्टेंस होगा। आपको अपने कमर से ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से प्रेस करना है ऊपर की, आपको ऐसा लगे कि कोई पकड़ करके खींच रहा है आपको, ठीक है ना? ऐसा अभ्यास आपको करना है। आपका जब आप ये अभ्यास करेंगे तो आपका पेट अपने आप अंदर की ओर जाएगा, चेस्ट ओपन हो जाएगा। आपकी कलाई, कोहनी और कंधा और कमर, ये सब एक लाइन में होने चाहिए, ठीक है? जब आप ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। और ध्यान रखना कि अपनी इस दौरान गर्दन पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, ठीक है? गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स रखिएगा। यस, आइए शुरू करते हैं ताड़ासन का अभ्यास। एक्सहेल, हथेलियां आसमान की ओर, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। 15 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्तम, अष्टम, नवम, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचादश। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल लेकर के आएंगे। यहाँ पर लाने के बाद आपको एक्सहेल आपने किया है, पुनः श्वास भरेंगे और अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर प्रेस करेंगे, ठीक है ना? यस, जितना प्रेस कर सकते हैं प्रेस कीजिए। ध्यान रहे आपकी एल्बो है जो पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे बेंड नहीं करेंगे एल्बो को। पीछे की ओर इनहेल करते हुए दोनों हाथ पीछे की ओर लेकर के जाएं। एक्सहेल, दोनों हाथों को रिलैक्स करें, हथेलियां जमीन की ओर, रिलैक्स। यस, अब आपको अपने पैरों के पंजों के ऊपर रनिंग का अभ्यास करना है, ठीक है ना? पैरों के पंजों के ऊपर इस तरह से, ठीक है? पहले आप 1 से 1.5 मिनट तक इस तरह से अभ्यास करेंगे, उसके बाद आपकी एड़ियां भी फ्लोर से लगने लग जाएगी, ठीक है? तो पहले आप अपने पैरों के पंजों पर रनिंग करें। यस, और जिन साथियों ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है वो साथी अपना वीडियो ऑन करके रखें। यस, अपनी पैरों के पंजों के ऊपर आपको रनिंग करनी है। 1 से 1.5 मिनट आपको करने के बाद अपने एड़ियों को भी जमीन से लगाना है। पूरा 3 मिनट में आपको इन दोनों का अभ्यास करना है। नेक्स्ट अभ्यास जो होगा उसमें आपको अपना नी अपने चेस्ट के लगाने का अभ्यास करना है, ठीक है ना? देखिए किस तरह से हम इसका अभ्यास करते हैं।
आराम से करना है, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से, दोनों हाथ कमर पर, ठीक है। श्वास भरते हुए अपने नी को अपने चेस्ट से लगाएं। श्वास छोड़ते हुए नी को रिलैक्स करें। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। जो युवा है वो जंपिंग के साथ इसका अभ्यास करें। ठीक है, यस, 15 से 20 बार आपको इसका अभ्यास करना है। आपका चेस्ट नीचे नहीं डाउन करना है, आपको अपनी स्पाइन को सीधा रखना है, केवल आपका नी ऊपर जाएगा। अब कुछ साथी हैं जो इस तरह से अभ्यास कर रहे हैं, नहीं, अपना स्पाइन पूरा सीधा रखिए, ठीक है, इस तरह से अभ्यास कीजिए। जो यंगस्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कोशिश करें जंपिंग के साथ इसका अभ्यास करें, ठीक है ना। यस, रिलैक्स। अपने दोनों पैरों में 3 से 4 फीट का डिस्टेंस, दोनों पैरों में 3 से 4 फीट का डिस्टेंस बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से डिस्टेंस बनाया, दोनों हाथ कमर पर। एक्सेल करते हुए सामने से श्वास छोड़ते हुए आपको डाउन करना है, लेकिन ध्यान रखना कि अपने दोनों पैरों के पंजे अपने अंदर की ओर होने चाहिए, ठीक है ना, इस तरह बाहर नहीं रहे, अंदर की ओर रहे, तो आपके आउटर पिंडलियों से लेकर के आपके आउटर मसल्स पर प्रेशर आएगा, इसे फील करना है, ठीक है ना। दोनों हाथ इस तरह से लगाने हैं अपने मैट के ऊपर और अपनी स्पाइन को ऊपर की ओर सीधा करने का अभ्यास करना है, ठीक है। सामने देखना है, बिल्कुल अपने कैमरे को देखने का अभ्यास कीजिए। एक्सेल डाउन, श्वास भरते हुए वापस, एक्सेल एंड डाउन, श्वास भरते हुए वापस। अब करें। अब अपनी दोनों हथेलियों पर प्रेशर आने दें, ठीक है ना। अपने हिप को जो पीछे की ओर डाउन किए हुए हैं उन्हें स्ट्रेट करने का अभ्यास करें, ठीक है ना। इस तरह से अपने दोनों पैरों के पंजों पर वेट लेकर के आएंगे, अपनी हथेलियों पर वेट लेकर के आएंगे और डीप इनहेल और एक्सेल का अभ्यास करना है। 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है ना, 5 to 10 सेकंड होल्ड। ये आपकी मसल्स को स्ट्रेच करता है। रिलैक्स, श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर रखें और श्वास भरते हुए अपने आप को सीधा कर दें। यस, डिस्टेंस को थोड़ा सा कम करें, ठीक है ना, 3 फीट का करें या 2 फीट का करें। अपने दोनों पैरों में डिस्टेंस कम करें। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेकर के जाए। यहाँ पर आपको अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, हथेलियों को आसमान की ओर कर देना है। श्वास छोड़ते हुए आपको दाएं और बाएं टर्न करना है, ठीक है ना। श्वास छोड़ते हुए इस तरह से झुकना है, त्रियक ताड़ासन का अभ्यास करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके एल्बो से बेंड नहीं होगी। अपने हाथों को ऊपर की ओर पूरा प्रेस करके रखिए। वेरी गुड। यहाँ पर आप इस तरह से प्रेस करके रखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। आपके ऊपर वाला भाग पूरा स्ट्रेच होगा, ठीक है। इनहेल करते हुए रिलैक्स करें, सीधे हो, और श्वास छोड़ते हुए वापस अपने बाहिनी ओर जाएं। साइड से जाना है, ठीक है ना, साइड से मतलब साइड से, इस तरह से अपना चेस्ट डाउन नहीं करना है, अपने नी स्ट्रेट रखने हैं, ध्यान रखिएगा। यस,
वेरी गुड। इनहेल करते हुए रिलैक्स, एक्सहेल करते हुए डाउन। और आप सभी साथियों से एक बार फिर से निवेदन है कि अपना वीडियो ऑन रखिए, ठीक है। आप कहीं पर भी गलती करते हैं तो आपको तुरंत वहां पर सुधार करवा दिया जाएगा, नहीं तो आप हमेशा गलत करेंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इतना सा ध्यान रखें कि हाँ, आप अपने अभ्यास को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, अपने अलाइनमेंट को। अगर यही क्लास हम ऑफलाइन में रखते तो हम आराम से आप सभी के साथ आप पोस्चर को ठीक करवा सकते थे, लेकिन अभी केवल हम देख पाएंगे अगर आप अपना वीडियो ऑन करेंगे। कोशिश करेंगे कि यहीं से आपके अलाइनमेंट को ठीक करवाने का अभ्यास करें, ठीक है ना, इसलिए अपना वीडियो ऑन रखें। अजय सर, मैम के सामने से थोड़ा लेफ्ट या राइट में हो जाए तो हाँ, वेरी गुड। रिलैक्स, यस, रिलैक्स कर दें, ठीक है ना। सभी आराम से अपने आसन को रिलैक्स करें, समय स्थिति में आ जाए। 3 to 5 ब्रीदिंग का आराम से अभ्यास करें। यस, डीप इनहेल और एक्सहेल। वापस से अपने दोनों लेग में 3 से 4 फीट का डिस्टेंस बढ़ाना है। यस, डिस्टेंस बढ़ाने के बाद त्रिकोण आसन का हम अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। तो त्रिकोण आसन के अभ्यास के लिए अपने राइट लेग को राइट टर्न करेंगे, ठीक है ना। राइट लेग के राइट पंजे को राइट टर्न करना है। तो हमने फर्स्ट वाले सेशन में इसका अभ्यास किया था, अगर आपको याद हो। दोनों हाथ शोल्डर लेवल, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए आपको अपने राइट हैंड से राइट लेग के एंकल को पकड़ना है, टखने को पकड़ना है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे कि आपका जो ऊपर वाला हाथ है, लेफ्ट वाला हाथ, वो पूरा स्ट्रेच करके ऊपर की ओर प्रेस करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर एक्सहेल करते हुए डाउन किया आपने साइड से, यहाँ पर आपने अपने एंकल को पकड़ लिया। सबको एंकल पकड़ना है, चाहे आप कितने भी फ्लेक्सिबल हैं, चाहे आप फ्लोर पर हाथ टिका पा रहे हैं, लेकिन आपको अपना एंकल पकड़ना है और पूरी बॉडी को ऊपर की ओर धकेलना है। चेस्ट आपको सामने की ओर प्रेस करना है, ओपन करना है इस तरह से, ठीक है। और अपने ऊपर वाले शोल्डर के ऊपर आपकी चिन को लगा देना है। आपके दोनों हाथ एक लाइन में रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। आराम से इसका अभ्यास करें। अपनी स्थिति को बना करके रखना है, तोड़ना नहीं है। यस, नीलम मैम, अपना ऊपर वाला हाथ सीधा कीजिए, ऊपर वाला हाथ सीधा कीजिए। हाँ, वेरी गुड। हाँ, और ऊपर देखिए, ऊपर वाले हाथ को ऊपर देखिए। वेरी गुड चेतना मैम, सर, अमित जी, बहुत अच्छे। इसमें नाम नहीं है, लेने वो टैब, वो अपना हाथ स्ट्रेट करें, अपने कान की तरफ अपने हाथ को लेकर के जाएं। अभी जो आप अभ्यास कर रहे थे उसे वापस करें, ठीक है। और अपना जो ऊपर वाला हाथ है ना, इसमें अपने कान के पास अपने हाथ को लेकर के आए। अंजलि मैम, अपने ऊपर की ओर देखिए, ऊपर वाला हाथ बिल्कुल एकदम करेक्ट पोस्चर है अभी आपका, यहीं पर बना के रखिए। वेरी गुड कीर्ति मैम एंड सर, वेरी गुड। यस, अपना पोस्चर रिलैक्स करें, अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना होल्ड करना है और फिर पोस्चर को चेंज करना है। यही आसन आपको अपने लेफ्ट साइड से करना है, बाहिनी ओर से करना है। यस, यस, अभ्यास करें।
एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए आराम से रिलैक्स करें। यस, अपने आसन पर आराम से बैठ जाना है, ठीक है ना। पद्मासन में आराम से बैठिए, वज्रासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए। अपने आसन पर आराम से बैठ जाइए और कोशिश करें कि आपका कैमरा है जो आपके आसन को कवर करना चाहिए, ठीक है। यस, दोनों पैरों को सामने की ओर फैला देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला दें। जिनके घुटनों में दर्द रहता है ना, वो अपने घुटनों के नीचे आराम से कोई भी मोटा तकिया या चादर लगा ले। बाकी सभी साथी आराम से अपने दोनों पैर सामने की ओर फैला करके रखेंगे। और जिनको लोअर बैक पेन है, वो अपने दोनों पैरों में डिस्टेंस रखेंगे, ठीक है ना। आधा फीट का डिस्टेंस रखना है, बाकी सभी मिला करके रखेंगे, ठीक है। दंडासन का आपको अभ्यास करना है। ये सावधानी है, जिनको घुटनों में दर्द है वो अपने नीचे पिलो लगा करके रखें, नी जॉइंट के नीचे। और जिन्हें बैकबोन में पेन है, नीचे की और लोअर बैक में पेन होता है, ठीक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है ऊपर से, तो वो अपने दोनों पैरों में आधे फीट का डिस्टेंस रखें। अपने एंकल से पंजों को अंदर की ओर प्रेस करके रखें, ठीक है। और अपने स्पाइन को सीधा करने की कोशिश करें। बस चेस्ट को ओपन करना है, स्पाइन को सीधा करना है, पेट अंदर की ओर जाएगा, चेस्ट अपने आप ओपन हो जाएगा। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर के। ये आपके थाई के फेट को कम करता है, ध्यान रखना। ये आपके थाई मसल्स के फेट को कम करता है, इन्हें एक्टिव करता है। यहाँ फीमर बोन है, यहाँ पर बहुत फेट जमा हो जाता है, क्योंकि जब हम आज का जमाना ऐसा है कि हम अगर गली से बाहर भी जा रहे हैं तो पैदल नहीं जाते, कोशिश करते हैं हमारी बाइक है, हमारी स्कूटी है या गाड़ी है तो उसी से जाते हैं। तो आपकी जो थाई मसल्स है ये कभी काम में नहीं आती। आप बाइक का यूज करते हैं, गाड़ी का यूज करते हैं, तो ये चीजें कभी, अगर आप मान लो आपके पास साइकिल है, आप रोज साइकिल चलाते हैं, तो ये मसल्स काम में आती रहती है, यहाँ पर फिट बर्न नहीं होता। यस, बना करके रखिए और दोनों हाथ ऊपर, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को इस तरह से रखिए, शोल्डर लेवल डिस्टेंस, चेस्ट ओपन रहेगा, आपके एब्डोमेन सिस्टम पर प्रेशर आएगा साथ में, इसे फील करना है। वेरी गुड। नीलम मैम, वेरी गुड। जिन्होंने भी तकिया लगाया ना, वो अपने दोनों हाथ अपने थाई के पास रखेंगे, ठीक है ना। ऊपर नहीं उठाने हैं, केवल थाई के पास रखने हैं, केवल अपनी बैक को स्ट्रेट करना है, पीछे की ओर नहीं झुकना है, सामने की ओर प्रेस करना है। अपने दोनों पैरों के पंजों को अंदर की ओर, एंकल से पीछे की ओर मोड़िए। यस, संगीता जी मैम के साथ सर हैं, अपने हाथों के डिस्टेंस को कम करें, ठीक है ना। हाँ, भभूति जी वेरी गुड। चेतना मैम के साथ सर हैं, अपने हाथों में डिस्टेंस बढ़ाइए, ठीक है ना, शोल्डर लेवल डिस्टेंस रखिए। हाँ, वेरी गुड। कीर्ति मैम एंड सर वेरी गुड। अपने एंकल से पंजों को अंदर की ओर प्रेस करके रखना। इसमें थकना तो है ही नहीं, केवल श्वास को इनहेल और एक्सहेल करते रहना है बस। आपको स्थिति तो आपको केवल कंट्रोल करनी है, इतना सा थोड़ा सा प्रेशर डालिए, 30 सेकंड तक होल्ड करना है। वेरी गुड। चलिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी पोस्चर को रिलैक्स करें। रिलैक्स, धीरे से अपनी एल्बो का सहारा ले और अपने आसन पर लेट जाए, ठीक है। अभी लेटकर करने वाले 5 से 8 ऐसे आसनों का हम अभ्यास करेंगे जो केवल आपकी कमर के लिए, आपके पेट के लिए, आपकी थाई के लिए है, जो उनके स्पेशली देखा जाए तो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट आपको इन आसनों की सलाह देते हैं, ठीक है ना। लेकिन कैसे करना है, एल्बो का सहारा लेते हुए पीठ के बल लेटना है आपको, है ना। हाँ, वेरी गुड, आराम से लेटिए। पहला हमारा अभ्यास होगा पवन मुक्तासन का। अपने दोनों घुटनों को बेंड करें, नी बेंड करेंगे अपने। यस, आशा है आप सभी
पवन मुक्तासन को जानते हैं, क्योंकि लगभग सारे सदस्य हमारे पास आज वो हैं जो हमारी नियमित कक्षा में होते हैं, ठीक है ना। और पवन मुक्तासन ऐसा बड़ा आसन नहीं है कि आपने नाम ही नहीं सुना हो। तो हमारी इस कक्षा को सहज और सरल बनाने का पूरा श्रेय जाता है हमारे किशोर सर को, क्योंकि वो आपको रोज अभ्यास करवाते हैं और आसन का नाम बता करके अभ्यास करवाते हैं। इसलिए तो आराम से अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाए। यहाँ आपको पीठ के बल लेट करके रहना है, ठीक है। अपने घुटनों को बैंड करना है इस तरह से और प्रेस करना है अपने दोनों हाथों से इंटरलॉक करके, ठीक है ना। चाहे तो आप हथेलियों से इंटरलॉक करके इस तरह से प्रेस करें, चाहे तो आप एल्बो से इंटरलॉक करके इस तरह से प्रेस करें आपने, ठीक है ना। ये आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए है। आपकी सारी समस्याओं की जड़ है वो आपका पेट है। छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी आपके पेट से शुरू होती है। आपका पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है तो वहीं से धीरे धीरे वो बीमारियां शुरू होने लगती है और एक लंबे अरसे के बाद आपको पता लगता है कि आपको ये बड़ी वाली बीमारी है। अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं, ठीक है ना। यस, प्रेस करके रखें और 15 से 20 सेकंड होल्ड करना है। अमित जी, केवल बैंड करके आपको रोक के रखना है, आगे पीछे मूवमेंट में नहीं करना, ठीक है ना। अपने पैरों के पंजों को बाहर की ओर प्रेस करके रखिए। लेने वाले जो सर हैं वो कोशिश करें कि अपने नी को प्रेस करें चेस्ट के ऊपर और अपनी नोजल को अपने दोनों नी के पास लेकर के जाएं। यस, कुछ तो ऐसे होते हैं इतना फेट और इतना पेट इतना मोटा कर लेते हैं, अपने मध्य प्रदेश की जैसे बना लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश कितना बड़ा है वैसे उसको अपने मध्य प्रदेश को भी बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पवन मुक्तासन में जब जाते हैं तभी उनकी गैस पास होने लग जाती है। यस, श्वास छोड़ते हुए आराम से रिलैक्स करें। यस, दूसरा हमारा अभ्यास जो हम आज करने वाले हैं वो अभ्यास है पाद अंगुष्ठ नासिका स्पर्श आसन, ठीक है। पाद अंगुष्ठ मतलब आपके पैर का अंगूठा नासिका से स्पर्श करेगा। ये बालपन में बच्चे भी बहुत करते हैं इस आसन का अभ्यास, ठीक है ना। वो एक पैर से भी होता है और दोनों पैरों से भी होता है। तो पहले हम सिंगल लेग से इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। दो बार आपको इस सिंगल लेग से इसका अभ्यास करना है, जो आपके केवल थाई फैट के लिए है और थाई स्ट्रेचिंग के लिए है, ठीक है। यस, आराम से लेटते रहें अपने आसन पर। अपने राइट लेग को आराम से इस तरह से बेंड करें, अपने दोनों हाथों की फिंगर से अपने पंजे को इंटरलॉक करें, ठीक है। यस, सांस भरते हुए अपने पैर के अंगूठे को अपनी नाक के लगाने का अभ्यास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर होल्ड करना है और सामान्य सांसों में आपको अभ्यास करना है। आपके बैक थाई पर यहाँ पर प्रेशर आएगा, इसे स्ट्रेच करेगा, इन मसल्स को एक्टिवेट करेगा। 15 सेकंड इसमें होल्ड करके रखें, ठीक है। यस, नीलम मैम, बहुत सुंदर अभ्यास। चेतना मैम, सर, बबूती सर, कीर्ति मैम एंड सर, राजेश्वरी मैम एंड सर, अंजलि मैम, लेनोवो वाले जो सर हैं, शीला मैम, वेरी गुड, बहुत सुंदर अभ्यास। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। यस, लेग चेंज करेंगे, ठीक है ना। आपने 2 बार एक लेग से अभ्यास किया है, फिर लेग चेंज करेंगे। लेग चेंज करेंगे, अपने लेफ्ट लेग से इसका अभ्यास करेंगे। वापस अपने लेफ्ट लेग को बेंड करें, अपने फिंगर से अपने लेफ्ट लेग के पंजे को कंट्रोल करें और प्रेस करें अपनी नाक के पास। थोड़ा सा अपना चेस्ट अप करने का अभ्यास करें। वेरी गुड।
अपने नीचे वाले पैर को पूरा सीधा रखें, ठीक है ना, उसे बेंड ना करें, उसे उठा करके पास में नहीं लाएंगे कि वो सीधा रहेगा। आपके एब्डोमेन सिस्टम पर प्रेशर आता है। यस, रिलैक्स कर। अगला हमारा अभ्यास है जो इसी आसन का पूर्ण वाला अभ्यास है, ठीक है। अभी हमने एक पाद वाला किया था, अब दोनों पैर वाला करेंगे, ठीक है ना। दोनों पैरों को इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है ना, अपने हाथों से इंटरलॉक करें और वही श्वास भरते हुए प्रेस करके अपनी दोनों पैरों के अंगूठों को एक साथ अपनी नाक से लगाने का अभ्यास करेंगे, नासिका से स्पर्श करेंगे। आसन में जाने के बाद सामान्य श्वास, वेरी गुड। बहुत सुंदर नीलम मैम, वेरी गुड। अंजलि जी, अपने दोनों पैरों के अंगूठों को अपनी नाक के लगाने का अभ्यास कीजिए, अपनी नासिका से अपने नोजल से टच करने का अभ्यास कीजिए। यस, पोस्चर में जाने के बाद सामान्य श्वास रहेगा। यस, 2 बार इसका अभ्यास करना है, मैक्सिमम 10 to 15 सेकंड आपको होल्ड करके रखना है, ठीक है ना। यस, किशोर सर बहुत अच्छे, रानू मैम नाइस, अमित जी बहुत सुंदर, चेतना मैम एंड सर। अब बाकी सदस्य हैं जिनके कैमरे ऑफ हैं, ठीक है ना, समथिंग 10 से 12 सदस्य हैं वो। यस, रिलैक्स करें। अपने दोनों पैरों को सीधा रखें, ठीक है, मिला करके रखेंगे दोनों लेग को, दोनों पंजे बाहर की ओर तान के रखिए। श्वास भरते हुए उत्तान पादासन का अभ्यास करना है, अपने दोनों लेग को एक साथ लिफ्ट करना है 40 से 45 डिग्री तक, यानी कि आपको अपने पैरों के थंब दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है ना। गर्दन आपकी उठानी नहीं है, आपको अपने बैक हेड को अपने फ्लोर से लगा करके रखना है, केवल आपको अपने लेग लिफ्ट करने हैं। ये एकमात्र ऐसा आसन है जो आपके एब्डोमेन सिस्टम से लेकर के आपके थाई और पूरे एडियो तक प्रेशर डालता है, ठीक है ना, चेस्ट से लेकर के। इसमें आधा मिनट तक मैक्सिमम आपको रुकने का अभ्यास करना है, 15 सेकंड के बाद आप पूरे हिलने लगेंगे, ठीक है। बभूति जी, शायद आपने लेग बहुत ज्यादा ऊपर उठा रखे हैं, थोड़ा डाउन कीजिए। हाँ, वेरी गुड। चेतना मैम एंड सर, अपने नी को स्ट्रेट रखना है, ठीक है ना, कोशिश करें अपने घुटने इस दौरान बैंड नहीं होने चाहिए। घुटने बैंड हो गए तो आपका अलाइनमेंट बिगड़ चुका है, मतलब आप अपने अलाइनमेंट को ठीक रखें और कोशिश करें। वेरी गुड। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना होल्ड करके रखना है। यस,
अगला हमारा अभ्यास है नौकासन का, हम अभ्यास करेंगे नौकासन। ठीक है ना, अभी आपने जैसे लेग लिफ्ट किए थे वैसे ही आपको अपने चेस्ट, अपने एब्डोमेन सिस्टम से ऊपर वाला भाग भी लिफ्ट करना है, और साथ में अपना पूरा प्रेशर अपने हिप जॉइंट के ऊपर, आपकी कमर के ऊपर आपको बैलेंस करना है। ठीक है ना, क्या एक बार देखेंगे सभी किस तरह से हम इसका अभ्यास करते हैं। क्या सांस भरते हुए यहाँ पर आपको होल्ड करके रखना है। ठीक है ना, आपके एब्डोमेन सिस्टम पर प्रेशर आएगा पूरा, ये आपके पेट के फेट को किस तरह से कम करता है। ठीक है, यस, वो फील करना है। आपके दोनों हाथ आपकी जंघाओं के ऊपर रहेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आपको होल्ड करके रखना है। 1 2 3। ठीक है ना, यहाँ पर मैक्सिमम 10 सेकेंड, मिनिमम 10 सेकेंड एंड मैक्सिमम 20 सेकेंड तक होल्ड करना है प्रारंभिक स्थितियों में, शुरुआत में जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो। यस, अपनी हथेलियों को आमने सामने रखें। ठीक है, हाँ, कोशिश करें, अगर आप टुकड़ों में इसका अभ्यास कर रहे हैं 3-3 सेकेंड, 4-4 सेकेंड, 5-5 सेकेंड के अकॉर्डिंग, तो आपको 5-5 बार इसका अभ्यास करना है। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर 2 सेकेंड रिलैक्स करेंगे, फिर 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। इस तरह से 5-5 सेकेंड तक आप 5-5 राउंड इसके करने हैं। यस, कीजिए सभी। करण मैम, रोज आपका कैमरा ऑन होता है, आज आपका कैमरा ऑफ है, क्या बात है? वेरी गुड, आप सभी का बहुत अच्छा अभ्यास है। अंजलि मैम, आप ये कौन सा आसन कर रहे हैं? मैंने कहा पवन, हमको नौकासन का अभ्यास करना है ना। नौकासन में आप अपने दोनों लेग हल्के से लिफ्ट करते हैं और अपने पीछे से अपने कमर से ऊपर वाले भाग को लिफ्ट करते हैं। ठीक है ना, नाव की जैसी आपकी स्थिति होती है। यस, रिलैक्स करें, आराम से रिलैक्स कर दें। ठीक है, तो ये अभी हमारे जो हमने लेट के अभ्यास किए हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पाद अंगुष्ठ स्पर्श आसन, और अगला हमारा अभ्यास नौकासन का हमने अभ्यास किया। रिलैक्स करें आराम से। ठीक है, अब हम जो आगे अभ्यास करने वाले हैं, ओके, वो अभ्यास जो हम करेंगे, ठीक है ना, उस अभ्यास में आपको जिन साथियों को हार्ट डिजीज है ना, वो उसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। ठीक है ना, या फिर अवॉइड कर दे। ठीक है, अपने दोनों लेग को लिफ्ट करेंगे 90 डिग्री पर, फिर वहां से अपनी हथेलियों से प्रेस देंगे और आराम से हलासन में जाएंगे। ठीक है, ये माताएं बहनों के लिए विशेष है, क्योंकि उन्हें बाल झड़ने की समस्याएं होती है, बाल सफेद होने की समस्या। आजकल तो खैर ये समस्या नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन इस पर विशेष जो ध्यान रहता है वो हमारी माताओं बहनों का रहता है। तो उनके लिए बहुत विशेष आसनों में से है हलासन, उसका अभ्यास करें। ये आपकी पीसीओएस एंड पीसीओडी जो समस्याएं हैं उन्हें भी रिलैक्स करता है। तो आराम से आप इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है ना, हलासन का हम कैसे अभ्यास करें, आराम से पहले देखना है आपको, उसके बाद आपको आसन के लिए जाना है। ठीक है, यस, आराम से इस तरह से आराम से अपने दोनों लेग को सांस भरते हुए 90 पर लिफ्ट करें। यहाँ 90 पर लिफ्ट करने का मतलब है आपका अर्ध हलासन। ठीक है, फिर यहाँ से आप आगे की ओर जाए, यहाँ पर। ठीक है, दोनों हथेलियों से प्रेशर डालेंगे, अपनी दोनों हथेलियों को अपने बैक पर लगाएं। ठीक है, इस तरह से, और आराम से पीछे की ओर अपने दोनों पैरों को टिका दें। ठीक है, यहाँ टिकाने के बाद आपको क्या करना है, अपने घुटनों को बैंड नहीं करना, अपने घुटने सीधे रखने हैं।
जो साथी दोनों हाथ टिका करके रख सकते हैं वो दोनों हाथ सीधे रखें, ताकि सब अपने हथेलियों में प्रेशर डालें। ठीक है, इस तरह से जाना है और आते टाइम ध्यान रखना है। जैसे अभी आपने देखा मैंने कैसे आया, आराम से अपने दोनों नी स्ट्रेट किए, फिर दोनों नी बैंड किए और पवन मुक्तासन के साथ आपको वापस आना है। यस, अभ्यास कीजिए। जो पूरा जा सकते हैं वो जाएं, नहीं तो 90 डिग्री पर अपने नी को, अपने पैरों को लिफ्ट करके रखें। ठीक है ना? यस, पीछे की ओर टिका दें आराम से। नीलम मैम, आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत सुंदर अभ्यास है आपका। किशोर सर बहुत सुंदर, अजय सर, चेतना मैम एंड सर डाउन कीजिए, लेग को पीछे अपने फ्लोर से लगाइए, पैरों के पंजों को। यस, धीरे धीरे डाउन। यस, चेतना मैम 90 पर रखिए अपने दोनों पैर। अर्ध हलासन का अभ्यास, जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं वो अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। अंजलि मैम अपने घुटनों को सीधा रखिए, है ना? हाँ, यस। जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं ना, वो अपने दोनों पैरों को 90 पर लिफ्ट करेंगे, अपने कमर को फ्लोर से लगा करके रखें। ठीक है ना? ना आप अभी हलासन में है ना अर्ध हलासन में है, कीर्ति मैम। ठीक है ना? अपनी कमर को अपने फ्लोर से लगा करके रखिए। हाँ, अब यहाँ पर अपने नी को स्ट्रेट रखिए। ठीक है ना? वेरी गुड। वन प्लस 5T जिनका भी है वो अपने घुटने सीधे करें, एंकल से पंजों को अंदर की ओर प्रेस करके रखिए। वेरी गुड, अभ्यास जारी रखें और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने नी बेंड करें और रिलैक्स कर दें। ठीक है ना? यस, अपने आसन से बाहर आए, पोस्चर को रिलैक्स करें। यस, अब हम एक बार पुनः पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे और फिर उसके बाद सेतु बंद आसन का अभ्यास करेंगे। सेतु बंद आसन क्रिया का हमें अभ्यास करना है। आसन में क्या है कि आसन की डेफिनेशन है आपको अपने उस पोस्चर में होल्ड करना, स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात आपको जिस स्थिति में सुख मिलता है, जिस स्थिति में आप स्थिर हो जाते हैं, वो स्थिति आपकी आसन कहलाती है। फिर चाहे वो पद्मासन हो, सुखासन हो, शवासन हो, सब आजकल सबको निद्रासन में रिलैक्स मिलता है, सब आराम से सोते हैं, दिन भर सोते हैं, सुबह 10 बजे तक सोते हैं, उसके बाद फिर उठते हैं केवल खाना खाने के लिए। लॉकडाउन में तो यही कंडीशन रही है 98% पीपल की। केवल योगियों को छोड़ दें, साधकों को छोड़ दें, तो बाकी सब, या हमारे डॉक्टर भाई हैं, जो नर्स भाई हैं, बहन हैं, उनको छोड़ दें, जो भी हमारे इमरजेंसी सेवक सहयोगी हैं उन्हें छोड़ दें, तो बाकी सबकी कंडीशन ये रही थी, उठते हैं 10 बजे, उठेंगे, नहाएंगे, वो भी नहा लिया तो ठीक है, नहीं तो आधे तो बिना नहाए खाना खाते हैं। फिर उसके बाद खाना खाया, आधा घंटा 2 घंटे टीवी देखी, यूथ तो पूरा पबजी के पीछे पागल हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद आराम से वापस हो जाएंगे। जिंदगी इतनी खराब कर ली, ये जो अवसर मिला था आपदा के दौरान, इसमें सब कुछ थम गया था, लेकिन अगर अभ्यासी है, अभ्यासी रहे हैं, तो अपने आप को उन्होंने निखारा है। तो आइए पवन मुक्तासन को रिलैक्स करें और सेतु बंदासन क्रिया का हम अभ्यास करेंगे। तो सेतु बंदासन तो हम करते ही हैं। ठीक है, सेतु बंदासन क्रिया में क्या होता है, आराम से लेटने के बाद अपने घुटनों को बेंड करें। ठीक है, अपने हाथों को अपनी थाई के पास रखें और धीरे धीरे आपको क्या करना है कि पहले आपको अपने हिप को, फिर अपनी लोअर बैक को, फिर बैक को और फिर चेस्ट के पीछे वाले भाग को ऊपर की ओर प्रेस करना है। ठीक है ना? धीरे धीरे एक एक उसमें प्रेस करते हुए यहाँ पर
ठीक है, फिर वापस धीरे धीरे डाउन कर लो, बस ये क्रिया है। ठीक है, आसन है जिसको आप यहाँ पर होल्ड कर देंगे ऊपर। ठीक है, ये आपका आसन है। लेकिन अगर आप इसमें रुक करके आराम से अप एंड डाउन का अभ्यास करते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना, इनहेल करते हुए ऊपर जाए, एक्सेल करते हुए डाउन जाए। ठीक है, और ऊपर जाना है तो आपको ऊपर पूरा प्रेस करना है, ध्यान रखना है, केवल ऐसे नहीं यहाँ तक गए वापस आए, नहीं, पूरा ऊपर की ओर प्रेस करना है। ये आपके लोअर बैक पेन को भी रिलैक्स करता है। ठीक है, आराम से इसका अभ्यास करें। वेरी गुड। शीला मैम, अपने आसन में होल्ड नहीं करना है, इसमें अप एंड डाउन का अभ्यास करना है ना। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे वापस अपने बैक, अपना लोअर बैक और अपनी हिप को फ्लोर से लगाएं, फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस इन्हें लिफ्ट करेंगे। ठीक है ना, ऐसे 10 से 15 बार आपको अभ्यास करना है। यस, आराम से अभ्यास करें। हमारे एक छोटी सी आपको जानकारी आज मैं एक आयुर्वेद की है जो साझा कर रहा हूँ कि आप स्वस्थ व्यक्ति का क्या लक्षण है। ठीक है, सम दोष है, समाग निश्चय, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मेंद्रिय। ठीक है ना, ये एक आयुर्वेद का श्लोक है, आयुर्वेद की एक परिभाषा है जिसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति का त्रिदोष, ठीक है ना, सम दोष है, समाग निश्चय, उसकी 13 अग्नियां, हमारी पंच धातुओं की, पंच महाभूतों की 5 अग्नि, सप्त धातुओं की 7 अग्नि, और एक हमारी शरीर में होती है जठराग्नि, सम धातु समाग्निश्चय। ठीक है ना, और धातुएं सम दोष है, समाग्निश्चय, सम धातु मल क्रिया, और जो मल क्रिया है, शौच क्रिया है, वो अगर समान रहती है, इक्वल रहती है, बैलेंसेबल रहती है, प्रसन्न आत्मेंद्रिय सत्वात्मा, जिसका मन प्रसन्न रहता है, ठीक है, वो जो सत्व आत्मा है, वो स्वस्थ शरीर का लक्षण है। ठीक है ना, हमारा अगर शरीर में से कोई भी एक बैलेंस इनबैलेंस होता है, चाहे वो त्रिदोष का हो, वात पित्त कफ का हो, पंच महाभूतों की अग्नि का हो, सप्त धातुओं का हो, जठराग्नि का हो, उसके बाद आपके शरीर में रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। प्रसन्न आत्मेंद्रिय है मनः, अगर आपका मन प्रसन्न नहीं है तो आप मानसिक रोगों की ओर अग्रसर होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको होने लगते हैं, आप स्ट्रेस में आने लगते हैं, आप चिड़चिड़े होने लगते हैं, आपको बिना किसी की आवाज आए भी आपको ऐसे स्पष्ट और शब्द सुनाई देते हैं कि आपसे कोई झगड़ रहा हो, ऐसे कुछ विशेष वो होने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसलिए बताया कि हमारा जो आज का खान पान है ना, वो बिगड़ चुका है, उसे कैसे ठीक करना है। तो विशेष एक आपको बात बता दूं कि आजकल हम दही का सेवन करते हैं, छाछ का सेवन करते हैं, दूध का सेवन करते हैं। पहली बात तो ये बाजार में प्योर आ नहीं रहे, अगर आ रहे हैं तो उसका उपयोग हम खुद टाइम पर नहीं कर रहे हैं तो उसका सेवन है वो हमारे दिनचर्या में अपरिवर्तित है, यानी कि हमें दही खाना चाहिए सुबह 10 बजे तक, ठीक है, वो हम खा रहे हैं 1 बजे तक। छाछ हमें पीनी चाहिए दोपहर के 12 बजे तक, वो हम 4 बजे तक यूज में लेते हैं। और दूध का तो पूरा सीन ही गड़बड़ा गया है। दूध आपको रात्रिकालीन में पीना चाहिए, आराम से अपने दाहिनी ओर से करवट लें और आराम से रिलैक्स कर दें। ठीक है ना, सभी साथी आराम से दाहिनी ओर से करवट लें और आराम से रिलैक्स करें। दूध
दूध के साथ का तो सीन पूरा खराब हो चुका है कि हम खीर खाते हैं, खीर के साथ रायते का स्वाद ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी दूध का सेवन करें तो दूध के साथ कभी भी नमक का सेवन नहीं करना है आपको, ठीक है। खट्टा दही आपको सेवन नहीं करना है 10 बजे के बाद, सुबह 10 बजे के बाद, क्योंकि ये आपकी पित्त को बढ़ाते हैं, जो आपके समदोष समाग्निश्चय वाली जो लाइन है उसे खराब करते हैं। फिर उसके बाद आपका शरीर है जो बीमार होने लगता है, बीमारियों की ओर आगे बढ़ता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से, बहुत संयम के साथ सुना, बहुत अपनी काया के साथ, आपने अपने मन के साथ अभ्यास किया। आपकी पूरी टीम को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू किशोर सर, थैंक यू अजय सर जी। आगे की कक्षा, आपकी आगे के जो भी आपकी प्रोसेस है वो हमारे किशोर सर आगे से आपको साझा करेंगे, ठीक है। आपके कुछ सवाल हैं, आप आराम से बेझिझक होकर के उन सवालों का जवाब पूछ सकते हैं। यस, थैंक यू अंकित जी, प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी क्लास रही, बहुत अच्छा आपने माइन्यूटली आसनों को करेक्ट करने की कोशिश की और अपना 100% दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए पद्मासन सुखासन लगा लीजिए। हम पहले प्रार्थना कर लेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए। पद्मासन सुखासन सिद्धासन लगा लीजिए। पीठ सीधी, गर्दन ऊंची, आंखें सहजता पूर्वक बंद रहेगी। प्रणव करेंगे। अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र में स्थित कीजिए। चेहरे पर प्रसन्नता, अपने इष्ट देव की छवि को अपने आज्ञा चक्र में अंकित करते हुए ध्यान लगाइए। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर, अनुपम, स्वस्थ मनुष्य रूपी जीवन के लिए, जो सिर्फ अच्छे कर्मों के लिए बना है। हम ईश्वर से विश्व शांति की कामना करते हुए शांति पाठ करेंगे। लंबी गहरी सांस भरिए और शुरुआत करें शांति पाठ की। ओम ध्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधया शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। धीरे धीरे अपने हाथों को सर के ऊपर लेके जाएंगे, आपस में घर्षण कीजिए और अपने आंखों पे लगा लीजिए। एक बार फिर से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, घर्षण कीजिए और अपने सारे जॉइंट्स पे लगा लीजिए। अब हमारा सेशन रहेगा क्वेश्चन आंसर्स का, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ सूचनाएं देना चाहता हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है, संडे में शाम में 5 बजे स्वयं मंथन का प्रोग्राम होता है। तो आने वाले संडे में हमारा स्वयं मंथन का प्रोग्राम है, लाइफ ऑन डिफेंस आर्म पर्सनल, लाइफ ऑफ एन आर्म पर्सनल, डिफेंस से रिलेटेड है। और इसके हमारे जो प्रवक्ता है वो कर्नल ऋषि रहेंगे। डिफेंस की लाइफ कैसी होती है, आर्म पर्सनल की लाइफ कैसी होती है, जनरली हम पिक्चरों में देखते हैं या टीवी पर आजकल दिखाई देती है हमें। तो हम प्रैक्टिकली हम
कर्नल साहब से मिलेंगे और वो हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो जरूर आपके जो स्वमंथन का प्रोग्राम होता है उसे जरूर ज्वाइन करें। अब हम अपने आगे से इस सेशन के अगले हिस्से में चलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स। आप सभी साथियों ने 3 दिन तक अपना अभ्यास किया है और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं अंकित जी से पूछना चाहते हैं वो जरूर अपनी चीजें शेयर करें, अपना चैट बॉक्स में दे दें क्वेश्चंस, या आप पर्सनली पूछ सकते हैं। अपना वीडियो ऑन कर दीजिए और अजय जी आपको हेल्प करेंगे। ओवर टू अजय जी। अजय जी, किसी के कुछ क्वेश्चन आए होंगे चैट बॉक्स में तो आप प्लीज बताइए। चैट बॉक्स में नहीं है, पर कोई भी पूछना चाहता है वो रेज हैंड कर दें या चैट बॉक्स पर लिख दें, मैं अनम्यूट कर दूंगा उनको। शीला जी पूछना चाहती हैं। शीला जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। शीला जी अनम्यूट करके पूछिए हमने। आपने अनम्यूट नहीं किया शीला जी अभी। सर आवाज आ रही है? पूछिए शीला जी। हाँ, आप पूछिए। हाँ सर, घुटने में यदि दर्द होता है तो साइकिलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अंकित जी, इनका क्वेश्चन है घुटने में पेन है तो क्या साइकिलिंग करनी चाहिए? देखिए, ये आपके डिपेंड करता है आपके फेट के और वेट के ऊपर। आपका वेट कितना है, और अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है और फिर उसके बाद आप रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो आपके नी जॉइंट में पेन अपने आप होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि आपका वेट ज्यादा है तो पहले वेट कम कीजिए, उसके बाद साइकिलिंग करना शुरू कीजिए, तो आपका वेट अपने आप, पहले आपने जो थोड़ा बहुत कम किया है 5 किलो 10 किलो, वो फिर आपके उसके बाद मेंटेन होना शुरू होता है, आपकी बॉडी उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो स्पष्टली बात यह है कि अगर आपके नी जॉइंट में पेन है तो साइकिलिंग करने के बजाय आप उत्कटासन है, लेटकर हमारी जो साइकिलिंग करते हैं उनका अभ्यास कीजिए। ओके सर। सर एक ये लेफ्ट वाले पैर में ऊपर से लेकर दर्द रहता है, जैसे चेयर पे बैठते हैं तो वो बहुत दर्द महसूस होता है। आपके फीमर, फ्रंट फीमर पे होता है या बैक थाई पर होता है? फ्रंट पे होता है सर, इधर साइड से पूरा इस जगह से लेके और ये पूरा दर्द महसूस होता है। हाँ, चेयर पे बैठने पर। अभी हमने जो अभ्यास किया था ना, दंडासन का, बैठ करके अपने नी के नीचे पिलो लगा करके जो अभ्यास किया था, हाँ सर, ये अभ्यास आपको करना है। ठीक है, इस अभ्यास में आपको ये करना है कि अपने नी से पिलो को दबाना है। ठीक है, तो ये आप नी जॉइंट के लिए भी और आपके थाई फीमर के लिए भी बेस्ट होता है। और मसल्स हैं, कहीं खिंचाव आया हुआ हो तो आप गुनगुने पानी का सेक करें। ओके सर, थैंक यू। नीलम मैम, एक मिनट, पहले विभूति जी का क्वेश्चन है। नीलम मैडम, मैं लेता हूँ आपको, सॉरी, मैंने उनको अनम्यूट किया। विभूति जी आप पूछ सकती हैं। उन्होंने चैट बॉक्स पे भी लिख के दिया है, हाउ टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टेप। विभूति जी, चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मेरी बॉडी स्टिफ है, तो इसका फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? ओके, आप अच्छा, हाँ, ऊपर वाला मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने नीचे वाला पढ़ा कि वो बात है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, डेली जो हम कर सकते हैं शारीरिक अभ्यास है, उसमें आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको सारे ऐसे पोस्चर का अभ्यास करना है। पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास कीजिए, उसके बाद स्ट्रेचिंग वाले आसन है जो है उनका अभ्यास कीजिए। अभी अस्मिति ग्रुप का जो अपना DYS का जो पूरा मैन वो है, उसके YouTube चैनल पर आपको सारी वीडियोस धीरे धीरे अभी हम अवेलेबल करवाना शुरू कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो वो आपको वीडियोज वहां पर मिलेंगी कि कैसे आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है। और कोशिश करें कि जब आप बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, भाई बैकवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपका एक्सेल और इनहेलेशन का अभ्यास बहुत होना चाहिए। जब आप अभ्यास करते हैं तो आपकी होल्डिंग टाइम आपका इम्प्रूव करती है। आप उस आसन में कितनी देर रुकते हैं, ठीक है। पहले आप सरल आसनों का अभ्यास कीजिए, तो धीरे धीरे आप कठिन आसनों की ओर बढ़िएगा, तो आप अपने आप वो पोस्चर आपकी क्रिएट होने लगेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि हाँ आपका ये पोस्चर हो चुका है। लेकिन ध्यान रखिए कि जब भी आप अभ्यास करें तो एक्सपर्ट के सामने करें, अकेले में वीडियो देख करके ऐसा अभ्यास नहीं करें, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक अपने DYS का जो ग्रुप है, KT के ग्रुप है, कहीं पर भी डाल सकते हैं आराम से। आपको जब भी आप मुझे समय मिलेगा मैं वहां पर भी आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा आपको टेंशन नहीं करनी है, लेकिन ये है अभ्यास आपको आराम से करना है। और दूसरा, सर्दी का समय आ रहा है, पानी का आप सेवन करेंगे तो दिन भर में कोशिश ये करनी है कि आपको गुनगुने पानी का सेवन करना है। अभी तो खैर सभी लोग कर रहे हैं, वो अपनी जान के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको तो सबको बचाना ही है। साथ में अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो गुनगुने पानी का सेवन करना है और उसमें सेंधा नमक का प्रयोग करना है, जो आपकी मसल्स की स्टिफनेस को खत्म करता है, उन्हें रिलैक्स करता है, ठीक है। तो ये आपको अभ्यास करना है। नीलम मैडम। हाँ जी, नमस्कार अंकित जी। मैम प्रणाम आपको बहुत बहुत। ओके अंकित जी, मेरा अभी रिसेंटली ये डेवलप हो रहा है, लेफ्ट लेग का जो घुटना है, स्पेशली अश्व संचालन आसन करते हुए बॉल्स आपस में रगड़ रहे हैं और गड़ 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 की आवाज आनी शुरू हो गई है, जिसके कारण स्टेयर्स चढ़ना उतरने में भी मुझे आवाज आती है और थोड़ी दर्द भी है। ठीक है, तो आपकी जो मैं बताऊं ये क्या है, हमारे इस तरह से एक लॉक होता है नी का, इसमें स्पेस बढ़ने लगता है ना, और जो आपकी इसमें जो मसल्स होती है वो कम होने लगती है। तो एक तरह से कहें कि जो गाड़ियों में ग्रीस होता है, ऑयल होता है ना, तो वो जब कम होता है तो उसकी आवाज चेंज हो जाती है इंजन की। तो सेम वैसा ही होता है यहाँ पर भी, जब हम ये इस लॉक में स्पेस बढ़ने लगता है पीछे की ओर से, ठीक है ना, पीछे की ओर से स्पेस बढ़ता है, ये स्पेस बढ़ेगा तो ये सामने की ओर यहाँ पर प्रेस होने लगता है, ठीक है। तो इससे ये फिर जब मूवमेंट में होता है तो थोड़ा आवाज करने लगता है, ये चीज होने। इसमें हो सकता है अभी आपको, मुझे नहीं पता कितने समय से प्रॉब्लम है, लेकिन अंकित जी अभी 1 महीना हुआ है। ओके, या 15 दिन हुए हैं, 15-20 दिन। तो आपको अभ्यास के दौरान क्या करना है कि पहला आपको गुनगुने ऑयल का मसाज करना है। पहला तो घरेलू उपचार है, गुनगुने ऑयल का आप मसाज करेंगे तो उसको क्या है कि मसाज करने के बाद धूप में सेकना है। और दूसरा है कि आप जब अभ्यास करते हैं दंडासन का, तो जैसे अभी मैम को बताया था ना कि नी के नीचे पिलो लगा करके उसे प्रेस करना है, वो अभ्यास आपको करना है। और अपने नी जॉइंट को बार बार प्रेस करना है ऊपर की ओर, अप एंड डाउन का अभ्यास करना है इनहेल और एक्सेल के साथ। ये आपकी फीमर बोन के लिए है और आपके नी जॉइंट के लिए है, ओके, ठीक है। तो ये अभ्यास आपको करना है। और आप अलसी का सेवन करें, अलसी को भुने, और अलसी बेस्ट होती है, सभी के लिए होती है, ऐसा नहीं कि केवल घुटनों के दर्द के लिए, सारे जॉइंट्स के लिए अलसी काम करती है। कि हार्ट डिजीज के लिए भी अलसी का उपयोग है, जो कहें कि उसके लाभ है, बहुत सारे लाभ हैं। तो अलसी का सेवन आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत इंस्पायर करते हैं आप मैम उनको। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कीर्ति जी का है। कीर्ति जी आप अनम्यूट कीजिए। कीर्ति जी आपने अनम्यूट नहीं किया है, अनम्यूट कीजिए जी। हाँ जी अंकित जी। जी मैम। हाँ, मेरे हील में बहुत पेन होता है
और जी। मैं उसे प्रेस भी नहीं कर सकती हूँ, इतना पेन रहता है मुझे हील में। मैंने डॉक्टर को दिखाया था उसके लिए, तो डॉक्टर का कहना था कि आपको हील के पास, एंकल के जस्ट पास एक हड्डी होती है, वो बढ़ी हुई है, जो शायद आपको बाय बर्थ है, ऐसा उनका कहना था। तो उनके अकॉर्डिंग मुझे डांस भी नहीं करना है, और मुझे वॉक भी नहीं करना है, जॉग भी नहीं करना है, और रन भी नहीं करना है। ओके। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, मुझे डॉक्टर के सजेशंस के साथ जाना चाहिए, या फिर मुझे अपनी एक्सरसाइजेस के साथ जैसे मैं हमेशा रहती थी वैसे ही कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं नहीं, देखिए डॉक्टर क्या सजेशन के साथ ही चलना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आप ये बताइए, क्या डॉक्टर ने मतलब कि कुछ एक्सरे किया था, सीटी स्कैन वगैरह करके देखा था? हाँ जी, एक्सरे किया था उन्होंने, एक्सरे के बाद ही उन्होंने ये मुझे बताया था। तो लेकिन बिल्कुल मैं हमेशा से डांसिंग में और वॉक और एक्सरसाइजेस में हमेशा से रही हूँ। अब हाँ। मुझे हील पेन अभी साल भर से है केवल, और उनका कहना था कि ये बाय बर्थ है आपको ये प्रॉब्लम। अच्छा, तो आप अभी जब मुझे स्वेलिंग भी रहती है वहाँ पर। जब आप अभ्यास करते थे तब आपको ये पेन होता था? नहीं, मुझे तब नहीं होता था, लेकिन मैं ज्यादा डांसिंग वगैरह करती थी तो मुझे पेन स्टार्ट हो जाता था, और फिर 1-2 दिन में वो ठीक भी हो जाता था। तो देखिए, ये समस्या है कि भाई आपकी कोई बोन है जो बड़ी हुई है। डॉक्टर के सजेशन के साथ चलना चाहिए। लेकिन हाँ, ये है कि अभ्यास जो है आपको करते रहना है। अगर आप बिल्कुल अभ्यास बंद कर देंगे तो वो बोन है ना, वो जकड़ लेगी अपने आप को, ठीक है। फिर उसके बाद जब भी आप हल्का मूवमेंट करेंगे तो वो आपको पेन शुरू कर देगी। बाकी सावधानी रखनी है, और जो भी हमारे एंकल वाले पॉइंट हैं, ठीक है ना, रोटेशन के, उसका अभ्यास करना है। हाँ जी, वो सजेस्ट किए थे उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइजेस, जो बाहर वो से मैं रेगुलर करने की कोशिश बड़ा हुआ करती है हूँ। उसे तो हम बाहर से कवर कर नहीं सकते। उसका ऑप्शन यही है कि आप उसे मूवमेंट के साथ करवाते रहिए, ताकि उसका अलाइनमेंट ये बन जाए कि जब भी आप हैं या जो साथ मूवमेंट में आने लग जाए। अगर आप उसे अभी ब्रेक कर देंगे ना, तो बाद में आप जैसे मान लो कब आपको वॉक करनी पड़ी या कहीं जाना पड़ा, और वहां पर आपको मान लो आप गाड़ी से नहीं है, ठीक है, समय का वो है, आपको अब कहीं पर आप शादी में गए लेकिन आपको डांस करना है, तो ये चीजें क्या है कि आप थोड़े से हैबिट में रखिए। नहीं तो अगर वो एक बार बाहर आकर के वहीं पर प्रेस हो गई ना, तो वो आपका मूवमेंट धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर आपको ऑपरेट करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आपको साथ में अपने डॉक्टर्स के साथ चलना चाहिए। डॉक्टर्स जैसे बताते हैं भाई, उनसे इस बात पर कंसल्ट कीजिए, अच्छे से थेरेपिस्ट को दिखाइए, अच्छे से उनको दिखाइए, ताकि वो आपको सही डायरेक्शन में सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच अंकित जी। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन सुधा जी का है। सुधा जी। हाँ जी, अंकित सर प्रणाम। प्रणाम मैम। मेरा एक क्वेश्चन है, और मेरा ही नहीं, मेरे सभी 2-3 दिन में काफी परिचित है, उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम आई है। हो सकता है मौसम के साथ हुआ हो इस तरह से। तो उनके लेफ्ट साइड में पेन आया है, जैसे मुझे आया है जो पेन, वो यहाँ से आया है, यहाँ से पेन आया है, पूरे पैर तक जा रहा है। एक मिनट मैम। 5-6 दिन हो गए हैं। हाँ, अब बताइए। अब पिछले 5-6 दिन से मुझे पैर में पेन आया है, जो यहाँ से शुरू हो रहा है और टो तक जा रहा है मुझे पैर, ये पेन। और ऐसी शिकायत मेरे परिचितों के साथ भी हुई, 2-3 लोगों के साथ। पता नहीं, हो सकता है मौसम चेंज हो रहा है इसके कारण या किस कारण से, लेकिन ये इतना ज्यादा पेन है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि जो ये पेन है ये कितने दिनों से है? 5-6 दिन हुए हैं। अच्छा, और आपके जो रिलेटिव्स हैं उन्हें? ये सेम 5-6 दिन में, ये विद इन अ वीक ये प्रॉब्लम आई है। ये मौसम का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आपको मान लो कहीं पर मोच आई हुई है, लगी हुई है, तो वो बदल वाला इफेक्ट होता है, ठीक है। और अगर सभी के साथ ये समस्या है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जब आपको अभ्यास करना है उत्तान पादासन, ठीक है, लेट कर आप अभ्यास करेंगे। साइकिलिंग का अभ्यास करना है। पाद अंगुष्ठ नासिका स्पर्श आसन का आपको अभ्यास करना है, जिससे आपकी बैक थाई पर प्रेशर आएगा, बैक हिप पर प्रेशर आएगा। दूसरा आप अभ्यास करेंगे उत्तान आसन का,
ठीक है, इसमें अपने आप को स्ट्रेच करना होता है। ठीक है, हो सकता है कोई मसल्स आपकी पुश हो गई हो, जिसमें आपकी कोई नस है वो प्रेस हो गई हो, और साथ में हम कहें कि साइटिका वाली जो प्रॉब्लम होती है सेम यहीं से स्टार्ट होती है और आपकी हील तक जाती है। ठीक है ना, लेकिन अभी 5 डेज में हम उसको डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि आपको साइटिका है। ठीक है, लेकिन हो सकता है आपके चढ़ने उतरने में कहीं पर भी वो हुआ हो और वो यहाँ से मसल्स हैं जो प्रेस हुई हो, तो इस वजह से भी ये समस्याएं होती है। ठीक है, अपने बैक हिप के ऊपर थोड़ा सा प्रेस करके मसाज करें गुनगुने ऑयल से, और साथ में आप अभ्यास करें भुजंगासन का। भुजंगासन में जब अभ्यास करते हैं तो इनहेल करते हुए आपको ऊपर की बजाय अपने लेफ्ट एंड राइट साइड देखना है। इनहेल किया, आपने पीछे अपनी एडी को देखा, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स किया, वापस इनहेल किया और पीछे वाले बाहिनी ओर देखा। ये आपको अभ्यास करना है। सर मुझे एक बात फिर से कहनी है कि मैं रेगुलर कर रही हूँ, उत्तान पाद रेगुलर करती हूँ, मैं 30, 60, 90 होल्ड करती हूँ, भुजंगासन बहुत कंफर्टेबली करती हूँ, मैं रेगुलर कर रही हूँ, उसके बाद मुझे ये पेन आया है। मैं कह रहा हूँ ना कि मसल्स में आपके अगर खिंचाव है ना, अभी मैं आपको बताऊं, मैं दाएं बाएं क्यों नहीं कर रहा, खुद की बता देता हूँ कि मैं अभी परसों के दिन जब नहा रहा था तो वो लड़कों में होती है ना ये ऐसे करके, वो मैं खुद कर रहा था, तो मेरी गर्दन में ऐसे के ऐसे फ्रेश हो गया ज्यादा, तो वो गर्दन यहाँ से अभी तक जकड़ी हुई है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे अभ्यास में आती है। तो वो कहते हैं मसल्स अगर एक साथ प्रेस होती है, झटका लगता है, तो वहां पर पेन होता है। अगर ऐसा है तो ये 2-4 दिन में अपने आप रिलैक्स हो जाएगा, आप अभ्यास करते रहिए। ठीक है, अगर साइटिका वाली प्रॉब्लम है तो फिर आपको क्या है, साथ में एक बॉल लेनी है। ठीक है, बॉल आती है ना, कंचे की जैसी बॉल आती है, बहुत छोटी छोटी बॉल आती है, तो वो रबड़ वाली बॉल लेनी है और उसको अपनी हील के नीचे रखना है और उसे मूवमेंट में लाना है। ठीक है, आगे पीछे अपने मूवमेंट में लाना है पैर के पगथली के नीचे। धन्यवाद सर। जी, करण मैम अनम्यूट कीजिए सर। सर मुझे मैं बहुत दिनों पहले लगभग 25 डेज पहले सीढ़ियों से स्टेयर्स से उतर रही थी, तो पैर में मोच आ गई थी, स्वेलिंग हुई, पर वो बार बार ठीक हो रही है, लेकिन अभी तक स्वेलिंग नहीं कर रही है। पेन कम साइज कर रही हूँ और स्वेलिंग अभी वापस हो गई है। मतलब 1 मंथ हो जाएगा अभी, तो मतलब मुझे नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ऐसे ज्यादा मतलब ये देखिए, ये जो स्वेलिंग यहाँ पे आ रही है पैरों में, तो मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा स्ट्रेस पे देने की वजह से हो रहा है या कुछ। एक बार दिखाइए आपका 1 मंथ हो गया जी। एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, चलते समय वो घुटनों में मतलब ये पैर में मुझे बस ऐसा हल्का सा जो मुड़ जाता है। उसके बाद मैंने सेंधा नमक डाल के पानी में वो सिकाई भी कर ली है, आंवली हल्दी वगैरह जो हम यूज करते हैं रेगुलर, मतलब घरेलू वाले ट्रीटमेंट सब कर लिए हैं। तो उपाय तो आपने सारे कर लिए हैं। ऑयल मसाज भी कर ली है, गुनगुने ऑयल की। हाँ, कोशिश करना गुनगुने पानी का सेक करना। वो मैंने सेंधा नमक डाल के जो बाल्टी में हम पैर रखते हैं वैसा वाला किया है। अच्छा, तो आपने वो भी किया है, तो फिर आपको एक बार सजेशन यही है कि आपको दिखा लेना है कि कहीं अंदर से कोई बोन में मूवमेंटेबल ज्यादा तो नहीं है, मसल्स ज्यादा स्ट्रेच तो नहीं हो गई है ना। यही अब लास्ट ऑप्शन यही बचता है हमारे पास। मुझे यही होता है कि एक बार प्रॉब्लम हो रही है अभी, तो वो जल्दी ठीक नहीं हो रही है। हम वो सर्वांग आसन करते हैं, करते समय मुझे यहाँ बैक पेन हो गया, तो सुधा जी ने बोला कि आप थोड़ा सा रिलैक्स किया, उन्होंने मुझे मसाज भी बताई सुधा जी ने, तो फिर मैंने सर्वांग आसन बंद कर दिया। बट नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई किया तो वही प्रॉब्लम फिर 15 दिनों के लिए हो गई, तो अब मैंने टोटल बंद कर दिया। सर्वांग आसन के बजाय आप अभ्यास करें, ठीक है, अर्ध हलासन का, ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक है, सुधा ये जी ने बोला था कि आप अर्ध हलासन ही करिए, सर्वांग तक मत जाइए। सेम बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है ना। ज्यादा बेनिफिट के लिए है ना, अपने आप को नुकसान नहीं देना है। और अर्ध हलासन का अभ्यास आपको वॉल के पास में करना है, ठीक है।
और हमने जो अभी आज अभ्यास करवाया था, भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है, तो आपका हाँ, वर्क क्या है? जी, आप कुछ कंप्यूटर पर या वर्क करते हैं या फिर कोई बैठने का वर्क करते हैं दिन भर, या फिर घर नहीं पे ही? कंप्यूटर वर्क इतना नहीं होता है। ठीक है ना? तो एक तो जो आप पिलो लगा करके सोने का अभ्यास है ना, तो पिलो कम कर दीजिए, आपके 4 इंच का पिलो होना चाहिए। ओके, जब आप सोएंगे ना तो आपके सिंगल पिलो होना चाहिए, और ऐसा पिलो होना चाहिए कि आपको रिलैक्स मिले। ऐसा नहीं कि आप शोल्डर तक तो पिलो लगा करके आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, है ना? तो जी, ये ऐसे नहीं करना, ठीक है ना? उससे क्या है कि फ्रोजन शोल्डर वाली दिक्कतें होती है। जी, और हमने आज अभ्यास किया था ताड़ासन के साथ, यहाँ शोल्डर को स्ट्रेट करके अपने बाजुओं को पीछे की ओर एक्सेल करने के बाद इनहेल करते हुए हम पीछे की ओर इस तरह से प्रेस किया था। ये वाला अभ्यास आपको करना है, ठीक है? साथ में ये रोटेशन वाले हैं, शोल्डर रोटेशन का आपको अभ्यास करना है। जी, जी। ये चीजें आप थैंक यू सो मच। अंकित जी, आप टाइम को देखते हुए हम और क्वेश्चंस नहीं लेते हैं। किसी की भी और क्वेश्चंस है तो वो ग्रुप पे डाल दें। बिल्कुल। या मुझे या किशोर जी या अंकित जी को डायरेक्टली भेज दें, तो हम उनको एड्रेस करेंगे। किशोर जी, हम समापन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सही है। आप मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने अपना समय दिया और प्रैक्टिस की। दूसरा, आप सभी लोग स्वयं मंथन से जुड़े, जो भाग 20 था, और इस स्वयं मंथन का जो न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है, वो वर्ल्ड का एकमात्र संस्कृत न्यूज़पेपर आता है। पिछले 10 सालों से पब्लिश हो रहा है और ऑनलाइन पब्लिश हो रहा है, ठीक है ना? तो उसमें इस बार हमारे स्वयं मंथन की न्यूज आई है और 2 पार्ट्स में आई है, ठीक है? कहते हैं ना कि शेष पृष्ठ नंबर 3 पर, ठीक है ना? तो बिल्कुल सेम ऐसी न्यूज आज हमारे स्वयं मंथन की आई है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपने एक ऐसे पेपर में आप पहुंच चुके हैं और जहां पर बहुत सारे लीजेंड हैं जो आपकी खबर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आज भी मैं ऐसे लोगों से परिचित हूँ, उनसे परिचय है मेरा, जो केवल संस्कृत न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि केवल वही न्यूज वहां पर छपती है जो आपको जरूरी होती है। बाकी मानसिक स्थितियों को भ्रम करने वाली न्यूज आपको दिन भर मिलती रहती है। इसलिए अच्छा न्यूज़पेपर पढ़े और स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखें। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, आपके आज के सेशन के लिए। आपने बहुत अच्छा से क्वेश्चन आंसर्स का भी सेशन लिया और सबकी क्वेरीज जो थी उसका समाधान दिया है। और समय अधिक होने की वजह से हम हास्यासन और तालीवादन नहीं कर रहे आज, उसको स्किप कर रहे हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर हम सबके साथ में जुड़े और सामूहिक योग किया। DYS की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और हम सबको एक साथ जोड़ा और सभी को प्रेरित करते हैं योग करने के लिए, कराने के लिए। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव ए गुड डे। प्रणाम। थैंक यू अंकित सर, थैंक यू किशोर सर, थैंक यू अजय जी।